त्रेता युग की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वे एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस चिंता में वे दिन रात व्याकुल रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने राज्य के भविष्य की चिंता सताती थी। एक दिन गुरु वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ को सलाह दी कि वे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करें। इस यज्ञ के लिए महान ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर से भरा एक पात्र दिया। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अयोध्या में दिव्य प्रकाश फैला और माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। उसी समय कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान राम का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका जन्म धरती पर बढ़ते अधर्म और राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए हुआ था। विशेष रूप से रावण जैसे अत्याचारी का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या में राम के जन्म के समय अद्भुत दृश्य था। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व गीत गा रहे थे और पूरी नगरी आनंद में डूबी हुई थी। हर ओर खुशी का माहौल था, जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भगवान राम बचपन से ही मर्यादा, सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में हर रिश्ते को पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ निभाया, चाहे वो पुत्र धर्म हो, भाई का प्रेम हो या प्रजा के प्रति कर्तव्य। राम नवमी का पर्व इसी पावन घटना की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और राम जन्म की कथा सुनते हैं। दोपहर के समय जब भगवान राम के जन्म का मुहूर्त होता है, तब विशेष आरती और भजन कीर्तन किया जाता है।